ओम नमस्ते। आप सभी को मेरी तरफ से होली की बहुत बहुत बधाई। आज का विषय भी इसी से मिलता जुलता होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। होली के इस फेस्टिवल को वैदिक काल में नवसस्ययेष्टि पर्व कहा जाता था। होली के बारे में एक पौराणिक कथा सुनाई जाती है कि होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया। ऐसा असंभव है कि अग्नि अपना गुणधर्म छोड़ दे, एक को जला दे और एक को छोड़ दे। अग्नि अपने इस नियम को कभी नहीं बदल सकती। अग्नि का धर्म है प्रकाश करना और जलाना। यदि इस अग्नि में कोई बालक हाथ डाले या कोई गरीब हाथ डाले या टाटा बिरला अंबानी कोई अमीर हाथ डाले, चाहे ईश्वर भक्त योगी सन्यासी हाथ डाले, अग्नि किसी को भी नहीं बख्शेगी। अग्नि दोनों के दोनों को जलाएगी, क्योंकि अग्नि का धर्म ही है जलाना। वह किसी को भी नहीं बख्शेगी। होलिका और प्रहलाद की काल्पनिक कहानियों से ऐसी शिक्षा देने का प्रयास किया गया है कि ईश्वर अपने भक्त की रक्षा करते हैं, लेकिन आपने यह सच मानकर, आपके बच्चों ने यह सच मानकर यदि अग्नि में हाथ दिया हो या हाथ डाला है तो आपका हाथ जलना तय है, क्योंकि अग्नि का धर्म है जलाना और प्रकाश करना। तो आइए समझते हैं होलिका की सच्चाई को कि होलिका की सच्चाई वास्तविक रूप में क्या है। किसी भी अनाज की ऊपरी परत को आप यहाँ पर देख सकते हैं। किसी भी अनाज की ऊपरी परत को, यहाँ पर मैं इसको खोल रही हूँ, किसी भी अनाज की ऊपरी परत को, ये वाली है ऊपरी परत, इसी को ही होलिका कहते हैं। और बचा हुआ भाग, जिसको ये वाला भाग है, जिसको प्रहलाद कहते हैं। तो वास्तविक रूप में होलिका की सच्चाई क्या है? किसी भी अनाज की ऊपरी परत को होलिका कहते हैं। जैसे चना, मटर, गेहूं आदि के ऊपर आपने देखा होगा उसके ऊपर एक कवरअप रहता है। जैसे अभी मैंने आपको दिखाया, इस चने के ऊपर एक कवर है, इसी को ही होलिका कहते हैं। यह छिलका मटर के ऊपर भी होता है और ऐसा ही छिलका गेहूं और चावल के ऊपर भी पाया जाता है। इसी को ही, यह छिलके को ही होलक कहते हैं। इस होलक के भीतर वाला भाग, गिरी वाला भाग को हम प्रहलाद कहते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये गिरी वाला भाग, जिसको हम प्रहलाद कहते हैं। जब हम छोटे थे तो मूंगफली को फोड़ना कितना कठिन कार्य होता था। जी हाँ, आप सभी ने भी कभी ना कभी तो मूंगफली को फोड़ा ही होगा बचपन में, या फिर कभी भी आपने मूंगफली को तो फोड़ा होगा। तो आपको कितना कठिन कार्य लगता था, लेकिन जब मूंगफली को फोड़कर उसके भीतर से जो दाना प्राप्त होता था, उसे देखकर आपको या हमको कितनी खुशी प्राप्त होती थी, कितना आह्लाद होता था। ऐसी ही खुशी हमें इस गेहूं को फोड़कर इसके अंदर से जो दाना प्राप्त होता है, इसको प्राप्त कर हमें कितनी खुशी होती थी, हमें कितना आह्लाद होता है। इसी प्रकार अन्न की प्राप्ति होने पर सारा समाज आह्लादित हो जाता है, और यही सामाजिक खुशी को ही हम प्रहलाद कहते हैं। जी हाँ, यही सामाजिक खुशी जो हम देख रहे हैं, यही सामाजिक खुशी को ही हम प्रहलाद कहते हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि होलिका को माता क्यों कहते हैं? आपने भी किसी ना किसी के मुख से तो जरूर सुना होगा कि होलिका हमारी माता है। हम होलिका को माता क्यों कहते हैं? होलिका को माता इसीलिए कहते हैं क्योंकि वह चने आदि गेहूं का निर्माण करती है। माता निर्माता भवति। यदि यह परत होलिका ना हो तो इस चने, मटर, गेहूं आदि का निर्माण हो ही नहीं सकता, या यूं कहें इनका जन्म ही नहीं हो सकता। गेहूं, चना, जौ आदि जब भूनते हैं तो इनका पहले ऊपर वाला भाग, अगर हम इसको भूनेंगे, इसको पूरे, जब ये पूरा कवरअप है इसको भूनेंगे तो पहले ये ऊपर वाला भाग जलेगा और नीचे वाला भाग, गिरी वाला भाग, जिसको हम प्रहलाद कहते हैं, वो बच जाएगा। अर्थात यह बच जाएगा, जिसको हम प्रहलाद कहते हैं। होली नई फसलों के आगमन का फेस्टिवल है। जी हाँ, होली नई फसलों के आगमन का फेस्टिवल है, जिसको वैदिक काल में नवसस्ययेष्टि पर्व कहा जाता था। अब आप कहेंगे नवसस्ययेष्टि पर्व का अर्थ क्या है? जी हाँ, मैं बता दूं, नवसस्ययेष्टि पर्व का मतलब है, नव माने नया, सस्य फसल,
येष्टि माने यज्ञ, अर्थात नई फसलों के आगमन पर किया जाने वाला यज्ञ, उसी को ही नवश्रेष्ठ यज्ञ कहते हैं। इस समय आषाढ़ मास की फसल का आगमन होता है। आषाढ़ मास की फसल कौन कौन सी है? गेहूं, चना, जौ आदि हम भूल चुके हैं, हम खेती भूल चुके हैं, हम खेती नहीं करते। हम नहीं जानते कि गेहूं का पेड़ होता है या पौधा, हम नहीं जानते कि चने का पेड़ होता है या पौधा। तो यही समय है, आप अपने बच्चों को लेके जाइए, किसी पास वाले गांव में लेके जाइए और वहां पर खेती का अनुभव करवाइए। आपके बच्चे जब खेत में ऐसी ऐसी हरियाली घासों को छुएंगे, वो कितने प्रसन्न होंगे, उनके मन पर कितना अच्छा प्रभाव पड़ेगा। हम जाते हैं हज यात्रा के लिए, जी हाँ, हम जाते हैं हज यात्रा के लिए, हम जाते हैं वैष्णो देवी गुरुद्वारा हरिद्वार नहाने के लिए। आप कभी किसी पास वाले गांव में अपने बच्चों को खेत में लेकर जाइए। आपके बच्चे गेहूं, चना, जौ, मटर आदि के छोटे छोटे दानों को जब अपने हाथों में लेंगे, अपने हाथों से स्पर्श करेंगे, तो उन्हें कितनी खुशी होगी, कितना वह बच्चे कितने आह्लादित होंगे। तब आप उनके लिए एक अच्छे पिता बन जाएंगे। तो इसी को ही होलिकोत्सव कहते हैं। इनके आधे भुने भाग को संस्कृत में होलक कहते हैं। जी हाँ, इनके आधे भुने भाग को संस्कृत में होलक कहते हैं और हिंदी में होला कहते हैं। इन दिनों लोग इनके आधे भुने भाग अनाज को खाते भी हैं और होलिकोत्सव मनाते हैं। जी हाँ, यही होलिकोत्सव है। आज के दिन हमें उस ईश्वर ने नई फसल देने के लिए हमें उस ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, जिस ईश्वर ने हमें यह नई फसल प्राप्त कराई है। यूरिया वाले किसानों को नहीं, ना ना ना, यूरिया वाले किसानों को नहीं, बल्कि जो जैविक खेती करता है उन किसानों को हमें धन्यवाद करना चाहिए और अपने घरों में यज्ञ कीजिए और अपने घरों में नई फसलों की आहुति दीजिए। तो आप सभी को यह मेरी छोटी सी बात समझ आई होगी। तो इति ओम, धन्यवाद।